Good evening, students. Welcome to all of you. Today we will study first chapter of your political science textbook. The name of the chapter is power sharing. Okay. In that, first we will see the overview of the chapter. That which points or the points which we have to discuss or we have to deal with in this chapter. Okay. First is intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is important to design of a democracy. सबसे पहले तो हम पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या है हिंदी में उसको थोड़ा सा समझते हैं। पावर शेयरिंग का मतलब होता है सत्ता में साझेदारी। ठीक है ना, शक्तियों का आपस में बंटवारा या शक्तियों को आपस में बांटना। ठीक है ना, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाई इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, जिसको कि हम विधायिका बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव जिसको कि हम कार्यपालिका बोलते हैं हिंदी में, एंड जुडिशरी न्यायपालिका, इनके बीच में इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर क्यों होना चाहिए एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, उसको हम इस इशू को हम डील करेंगे। देन सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इस चैप्टर का, जिसके थ्रू ये पूरा चैप्टर डेवलप होगा, हम दो कंट्रीज़ की स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड स्टोरी ऑफ श्रीलंका। बोथ आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। बेल्जियम इज अ कंट्री इन यूरोप एंड श्रीलंका इज अ स्मॉल कंट्री, आवर नेबरिंग कंट्री। ठीक है ना, और काफ़ी हमारे कल्चरल रिलेशंस भी हैं श्रीलंका के साथ। इसको हम देखेंगे कि कैसे इन लोगों ने अपने पावर शेयरिंग की जो डिमांड्स थी, यहाँ पे जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, उसको कैसे डील किया। थर्ड पॉइंट विच वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इज व्हाई देयर इज नीड फॉर पावर शेयरिंग। डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ सोसाइटी के बीच, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग की नीड क्यों है, क्यों ज़रूरी है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। देन प्रेजेंटली वर्ल्ड में जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के जो भी रूप हैं, उसको हम देखेंगे, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहले हम जो स्टडी करना है आज के दिन, फर्स्ट वी हैव टू स्टडी टुडे इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। इसको हम बाद में मैप के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। एथनिक कंपोजिशन को समझना ज़रूरी है और इससे हमें पता चलेगा कि जिन कंट्रीज़ में डाइवर्सिटी होती है वहाँ पर पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, तो ये एथनिक कंपोजिशन समझना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इन्हीं की स्टोरी के थ्रू, एथनिक कंपोजिशन की जो स्टोरी है, इनसे जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई और कैसे डील किया गया या नहीं किया गया, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एथनिक कंपोजिशन समझना है, कहाँ का, बेल्जियम का और श्रीलंका का। पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी बुक है उसमें जो कीवर्ड्स हैं उनको समझना ज़रूरी है। बिना कीवर्ड्स को समझे हम चैप्टर्स को समझ ही नहीं सकते। तो फर्स्ट जो बार बार आपके जो मैं बोल रहा हूँ उसमें एक वर्ड कॉमन आ रहा होगा, एथनिक। ठीक है ना, एथनिक का मीनिंग क्या होता है उसको पहले हम समझते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। देखिए, मीनिंग ऑफ एथनिक, फर्स्ट आई विल रीड इट, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू। अ सोशल डिविजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, people belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or of culture or both। मतलब ये एक प्रकार का ऐसा सामाजिक विभाजन है जो कि कॉमन शेयर्ड कल्चर पे निर्भर होता है। फॉर एग्जाम्पल, असमीज
लैंग्वेज बोलने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं वो अपने आप को दूसरी कम्युनिटीज़ से डिस्टिंक्ट मानते हैं और अपना कल्चर जो है वो दूसरों से डिस्टिंक्ट मानते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे असमीज़ जो लोग हैं एक अलग एथनिक कम्युनिटी है। फिर से एक बार मैं कह दूं कि लैंग्वेज ही एक बेसिस नहीं है, दूसरा बेस भी हो सकता है। फिजिकल अपीयरेंस भी हो सकता है बेस, फिजिकल टाइप जो है वो भी एक बेस हो सकता है सेपरेट एथनिक कम्युनिटी का, ठीक है ना। और कल्चर भी एक बेसिस हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है जिससे कि लोग अपने आप को दूसरे लोगों से, दूसरे थॉट्स के लोगों से अपने आप को अलग माने और एक एथनिक ग्रुप का निर्माण कर सके। इस चैप्टर में लैंग्वेज के बेसिस पे समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट पीपल हु स्पीक Assamese language, they belong to Assamese ethnic group. People who speak Bengali language, they belong to Bengali ethnic group. ओके, आई होप कि एथनिक का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। एथनिक को हिंदी में बोलते हैं नृजातीय समूह, ठीक है ना। नाउ वी विल कम टू अवर मेन topic which we have to study today, that is ethnic composition of Belgium and Sri Lanka. First we will take Belgium. There are mainly two regions in Belgium. First one is Flemish region. In Flemish region 59% of the population resides and they speak which language? Dutch language. And in Wallonia region 40% of the total population resides and they speak French language. Remaining 1% speak German language. तो 59% जो फ्लेमिश रीजन के जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं। वेलोनिया रीजन में जो 40% पॉपुलेशन जो रिजाइड करती है वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है? फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप मेजॉरिटी में है। डच लैंग्वेज बोलने वाला जो ग्रुप है वो मेजॉरिटी में है, ठीक है। बट कंडीशन एकदम चेंज हो जाती है। कहाँ पे? कैपिटल सिटी ब्रसल्स में। ब्रसल्स बेल्जियम की कैपिटल है। इन बेल्जियम 80% पॉपुलेशन स्पीक्स विच लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज। And 20% population speaks which language? Dutch language. Okay, so in the city of Brussels, in the capital city of Brussels, who are in majority? French speaking community. Okay, लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं वहाँ पे ठीक इसका उल्टा हो जाता है। कंडीशन क्या है? फ्रेंच, the people who speak French are more developed than Dutch speaking people. कहने का मतलब ये है कि फ्रेंच लोग जो हैं ज़्यादा प्रॉस्परस हैं किनके मुकाबले? डच लोगों के मुकाबले। सो स्टूडेंट्स, when there is income inequality or economic, we can say economic inequality, economic disparity or gap between development of different communities, in those regions tensions arise. okay, तो वही चीज़ बेल्जियम में भी हुई 1950s और 60s में, क्योंकि डच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में थे बट दे वर लेस डेवलप्ड, सो दे स्टार्टेड agitating against French speaking people because they were more developed in comparison to Dutch speaking people. तो ये सारी चीज़ें 1950s 60s में हुई। उस टेंशन को कैसे डील किया बेल्जियम की गवर्नमेंट ने, उसको हम आने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे उसमें हम समझेंगे, ठीक है। तो बेल्जियम का
एथनिक कंपोजिशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है, जो हमारा नेबरिंग कंट्री श्रीलंका, उसको हम उसकी जो एथनिक कंपोजिशन है उसको समझने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डाइवर्स पॉपुलेशन है। श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, बहुत ही विविधता है यहाँ की पॉपुलेशन में। द मेजर सोशल ग्रुप्स रिजाइड इन श्रीलंका, सिंघला लैंग्वेज स्पीकर्स, they form 74% of the population of Sri Lanka, and Tamil speakers are 18% of the total population of Sri Lanka. So here who are in majority? Singli language speakers or Sinhala speakers are in majority, and who are in minority? Tamil language speakers. They form 18% of the total population. Tamils में भी कई सब ग्रुप्स हैं, मेनली टू ग्रुप्स हैं, टू सब ग्रुप्स हैं। फर्स्ट श्रीलंकन तमिल्स, दे आर 13% of total population, and remaining 5% are Indian Tamils. These Indian Tamils, they have came to Sri Lanka for doing plantation work for Britishers during colonial period, और वो वहीं पे रह गए। ठीक है ना। तो तमिल्स में भी दो सब ग्रुप्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स 13%, इंडियन तमिल्स 5%। 7% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन फेथ को मानती है। दे स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, दे स्पीक तमिल ऑल्सो, दे स्पीक सिंगला ऑल्सो। बट वन पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इन श्रीलंका इज most of the Singli speaking people, they profess which faith? They believe in Buddhism, and most of the Tamils, they are Hindus और Muslims। ज़्यादातर जो सिंघला भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो कौन से रिलीजन को मानते हैं, कौन से धर्म को मानते हैं? बुद्धिज़्म को। और तमिल्स जो हैं वो या तो हिंदू हैं या तो मुस्लिम हैं। तो इसको हम थोड़ा मैप के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये बेल्जियम का मैप है। इसमें आप देखोगे जो लाइट ग्रीन कलर से जो शेडिंग हुई है, ये वाला जो रीजन है फ्लेमिश रीजन है, और यहाँ पे मोस्टली डच स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। ठीक है ना। और उसके बाद द कलर, द रीजन विच इज शेडेड इन रेड कलर, दिस इज वेलोनिया रीजन, एंड इन वेलोनिया रीजन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक्स विच लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज। और यहाँ पे आप देखो जो शेडिंग की है लाइन लाइन करके, 1% पॉपुलेशन जो है दे स्पीक विच लैंग्वेज? जर्मन लैंग्वेज। ओके, तो हम देख सकते हैं ये वाला जो रीजन है डच रीजन है जो कि मेजॉरिटी में है। देन ये वाला जो रीजन है वेलोनिया रीजन, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ज़्यादातर रिजाइड करती हैं। 1% पॉपुलेशन जर्मन स्पीकिंग है। ओके, तो हमने देखा बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है मैप के थ्रू। देन ये दिस इज श्रीलंका। श्रीलंका में आप देखोगे येलो कलर से जो मेजॉरिटी वाला इलाका है ये शो कर रहा है सिंगलीज जो लैंग्वेज है, वो जो पॉपुलेशन बोलती है सिंगली लैंग्वेज वाली पॉपुलेशन, वो यहाँ रिजाइड करती है, एंड दे आर इन मेजॉरिटी। एंड द रीजन विच आर शेडेड इन डार्क रेड कैन से दे आर तमिल्स। ओके, देयर आर सेवरल subgroups, mainly two subgroups of Tamils, Sri Lanka Tamils and Indian Tamils. Okay, तो मैप के थ्रू भी थोड़ा सा आपको सोशल कंपोजिशन समझ में आया होगा, एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का भी और आपको बेल्जियम का भी। ठीक है ना। तो इन्हीं को मैप के थ्रू थोड़ा समझना है, और जब तक हम एथनिक कंपोजिशन को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक हम इस चैप्टर को ठीक से समझ नहीं सकते। एथनिक कंपोजिशन को आपको सही से समझना है, तभी हम इस चैप्टर को आगे धीरे धीरे समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है जिसको सत्ता में
साझेदारी या सत्ता की साझेदारी कहते हैं, उसको हम समझेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने टुडे वी हैव सीन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, मेन elements of the chapter. We have studied ethnic composition of Belgium and Sri Lanka also, and we have studied the meaning of, we have tried to understand the meaning of ethnic. ethnic को हिंदी में क्या कहते हैं, नृजातीय। तो इनके जो हैंडआउट्स हैं वो आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। और इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना भी होगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप जो है ग्रुप में पूछ सकते हैं जब भी आपकी ऑनलाइन क्लास होगी या कभी भी। और कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको इस टॉपिक में चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, देन फील फ्री टू आस्क मी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। ओके।